गुड मॉर्निंग ऑडियंस, आई होप यू डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ बहुत सर्कुलेट हो रही है कि अफ़गानिस्तान की स्टेटमेंट है कि एक वज़ीर की तनख्वाह यानी द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर और एक मज़दूर की लेबर की जो तनख्वाह है वो बराबर होगी। अच्छा, बहुत लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं एंड दे क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान और इमरान खान को और इन सब को, और बड़े दिल बना बना के शेयर कर रहे हैं कि सी दिस इज़ द आइडियल सोसाइटी। अब ज़रा पहले कॉन्सेप्ट को समझें और फिर आप सोचें क्या है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल। जब हम लोगों से कहते हैं ना कि सैलरी इक्वल होनी चाहिए, मैं अपनी क्लास में बच्चों से अमूमन पूछ लेता हूँ व्हाट डू यू थिंक, सैलरीज शुड बी इक्वल। कई बच्चे कहते हैं यस सर इट शुड बी इक्वल। देखिए, इक्वल का मतलब होता है बराबर, 2 + 2 = 4। व्हाट इज़ इक्विटेबल? इक्विटेबल का मतलब होता है जस्ट। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयरनेस। इक्विटेबल का मतलब होता है इंसाफ। तो हम कहते हैं सैलरी इक्वल नहीं होनी चाहिए बट इट हैज़ टू बी इक्विटेबल। इक्वल का मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं इसका मतलब है इक्वल, कि भाई आपकी कैसी भी क्वालिफिकेशन, कैसा भी एक्सपीरियंस, वॉट एवर यू डू, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, योर पर्सनैलिटी, कुछ भी है, इट हैज़ टू बी इक्वल। क्योंकि आपने 6 घंटे लगाए, इसने भी 6 घंटे लगाए, तनख्वाह इक्वल होनी चाहिए ना। दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इक्विटेबल का मतलब ये है कि जैसा आपका इनपुट ऐसा आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अब इस तरह तो फिर इदारे में भी ये हो जाए कि एक सीईओ और एक लेबर की तनख्वाह। अच्छा, कई लोगों का यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी वीक है, वो इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, बोलेंगे सर वो भी तो 8 घंटे काम करता है और ये भी 8 घंटे काम करता है। देखें, इक्विटेबल का मतलब है आप जैसा इनपुट लाएं। इनपुट डज नॉट ओनली मीन योर टाइम। इनपुट का मतलब है आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, अपनी इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, मोटिवेशन, क्या कुछ आप लेके आ रहे हैं। और एक तरफ एक बंदा सिर्फ अगर अपनी बॉडी लेके आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस नहीं है। और अब आप ज़रा सोचें, ऐसी सोसाइटी, यानी इमेजिन अ सोसाइटी विद नो मोटिवेशन। अगर ये सिस्टम आ जाए जिसको आप कहते हैं सोशलिज्म। और मैं एक बात यहाँ आपको बता दूँ कि मज़हब ने भी, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जी आपने तो इतने वादे किए थे और पाकिस्तान से वो, नो नो नो, वो जो कह रहे हैं ना इमरान खान को कि रियासत मदीना, ना ना ना, मज़हब ने भी कभी इक्वल की बात नहीं की, इक्विटेबल की बात की। क्योंकि अगर इक्विटेबल मामला, इंसाफ का मामला नहीं होगा तो फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, मुझे अपने बच्चों को फिर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो उनको मैकडॉनल्ड में, फिर मैं तो उनको तैयार करूँगा कि यार जब मिनिस्टर की तनख्वाह और एक लेबर की तनख्वाह एक है, व्हाई नॉट वर्किंग इन अ मैकडॉनल्ड, दैट्स इट। एक लेबर ही क्यों ना बन जाओ, पूरी ज़िंदगी इंजॉय करोगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो रिलैक्स कोई नहीं होता। सही है ना। एक लेबर से ज़्यादा कौन रिलैक्स होता है? उसको तो मेंटल कोई टेंशन ही नहीं होती। एक मैनेजर पे, एक प्रोफेशनल पे, ऑडिटर पे, डॉक्टर पे, लॉयर पे, एक मिनिस्टर पे कितनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। तो जाहिर है फिर वो इंटाइटल है फॉर द 10x रिवॉर्ड, फॉर द 10x पे, वॉटेवर। इसी तरह एक इदारे के अंदर अगर दो मैनेजर हैं एट सेम लेवल, उनकी भी तनख्वाह एक जैसी नहीं होती। उनको भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस दिए जाते हैं। क्यों? ताकि एनर्जी रहे, मोटिवेशन आए, ताकि ज़िंदगी रहे। वरना तो बात। अब मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्सा यहाँ का सुना दूँ, बड़ा प्रैक्टिकल। देखिए, कई दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इस तरह सेट कर दिए जाते हैं कि विच आर मोर देन दी एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी हमारे साथ यहाँ टेक्सास में हमने देखा, यूएस में, यहाँ पर बाकायदा एम्प्लॉय मिलना मुश्किल हो गया था। ये 1-1.5, अभी भी यही हालत है। मुझे बाल कटवाने थे, मैं ब्रांडेड स्टोर्स पे जा रहा हूँ एंड दे सेइंग वी डोंट हैव एम्प्लॉयज़, वी कैंट सर्व यू। बाकायदा नोटिस लगे हुए। रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, नहीं है एम्प्लॉयज़, हर जगह लिखा हुआ है वी आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज़। मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने पैसे ज़्यादा दे दिए मंथली कि भाई इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू कोविड और वट एवर रीज़न, इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड यू विल गेट लेट्स से $600 अ वीक। आपको $600 हम दे देंगे। सही, एक मिसाल दे रहा हूँ। पता चला जब आप काम करते हो तो आपको उस काम से मिलते हैं $500, सही है ना, या $600 जो मिलते हैं। तो लोगों ने कहा हम अपने ऊपर लेबल, वाई टू हैव एम्प्लॉयड पीपल, वाई नॉट अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो कई दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हो जाती हैं जो बाकायदा सोशलिज्म की तरफ नज़र आ रही होती है और लोगों की एनर्जी और मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जैसे यहाँ पर फूड स्टैम्प वगैरह मिलते हैं, अगर वो फूड स्टैम्प और वो खाना पीना आपको फ्री मिल जाए, यार काम कौन करेगा? अगर मेरी वीडियोस और मेरी पढ़ाने से मुझे रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा जितना आपको ना पढ़ा के मिले, और या जितना आप भी, लेट्स से आप भी वीडियो बनाते हैं, यू आर अ यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर, सही है ना, मैं भी बनाता हूँ, और हम दोनों को फेसबुक कह दे कि विल गेट द सेम व्यूज़ एंड सेम रिवॉर्ड, तो फिर मुझे इतना सारा चूरन लाने की और इतनी रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? सोचें, मैंने अभी आपसे कहा कि इमेजिन अ सोसाइटी विद नो मोटिवेशन, ये तो प्रोग्रेस ही ख़त्म हो जाएगी। सही है। तो अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये तो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट कि आपका एक ग्रे एरिया है, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, ये इक्वल और इक्विटेबल जो है ना, ये सिर्फ सैलरी के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीथिंग। इक्विटेबल ट्रीटमेंट, चाहे वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो, अप्रेजल हो, प्रमोशन हो, कुछ भी हो,
ट्रीटमेंट होना ही इक्विटेबल चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए कि जी आपने भी 6 साल काम किया, आपने भी 6 साल काम किया, ओके यू बोथ आर एंटाइटल फॉर प्रमोशन। ना 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 ना, ये तो गलत बात है। ये असल में इक्वल तो है, लेकिन ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है। तो अगर आप, इफ़ यू रनिंग अ बिजनेस, इफ़ यू आर इन अ क्लास, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ मिनिस्टर और वट एवर, और यू आर जस्ट अ फेसबुक गाय हुज शेयरिंग, अपनी मेंटेलिटी जो है वो ये रखें कि हमें जस्ट पे बात करनी, और हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें लोग आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। अदरवाइज़ तो फिर मैकडोनल्ड से अच्छी तो कोई जॉब ही नहीं है कि वहीं खड़े हो जाओ यार, पूरा इतना सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट, कोई नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।